बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने 2 लेक्चर पहले रिकॉर्ड करवाए थे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के हवाले से। हमने शुरू किया था प्रेजेंट डेफिनिट टेंस को, फिर उसके बाद हमने एक लेक्चर रिकॉर्ड करवाया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को, कैसे उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। आज इस सीरियल का हम तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं, आज ये सीखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हर टेंस के अपने रूल्स होते हैं, उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए भी इसके अपने सेपरेट रूल हैं। सबसे पहले तो जो अहम चीज़ होती है वो आपको याद करना है कि हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के लिए कौन सा यूज होता है। तो अगर हम जब एक्टिव वॉइस सीखते थे तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हम कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे, हम करते थे हैज और हैव। जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए भी इसके यही सेम हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, लेकिन इनके साथ हम क्या लगा देंगे, हैज बीन, हैव बीन। ठीक है, ये दो जो हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब होंगे हैज बीन और हैव बीन। अब इसका हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले जो है ऑब्जेक्ट को हम पहले ले आएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस उसके फौरन बाद हम लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमने बीन लगाना है, जैसे कि मैंने पहले बताया हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या फिर हैव बीन आएगा। उसके फौरन बाद हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि हैज़ और हैव और हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज होती है। अब यहाँ पे भी हैज़ है या हैव है हेल्पिंग वर्ब, तो उसके लिए भी हमने साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। इसके बाद आ जाएगा बाय, फिर उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। अगर कोई और चीज फिक्रे में होगी, सेंटेंस में होगी तो वो लगा देंगे, अदरवाइज हम एंड पे फुल स्टॉप लगा देंगे। ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, बाय, सब्जेक्ट एंड पे और फुल स्टॉप। अब इसकी कोई एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको उम्मीद है समझ ज्यादा आ जाएगी, क्लियर से। The brave person has saved many lives। अब यहां पे सबसे पहले जो आपने चीज देखनी है, जो चेंज कन्वर्ट करने के लिए, वो ये है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है मैनी लाइव्स, इसको हमने सबसे शुरू में लेके आना है, पहले लगा देना है। जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा कि ऑब्जेक्ट जो है सबसे पहले आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा मैनी लाइव्स। अब यहां पर देखें कि हमने यहां पर जो पढ़ा था वो द ब्रेव पर्सन हैज सेव्ड मैनी लाइव्स। ब्रेव पर्सन एक था इसलिए उसके साथ हैज लगाया था। अब मैनी लाइव्स ये प्लूरल है, ज्यादा है, तो यहां पर हमने हैव लगा देना है। मैनी लाइव्स हैव, साथ और क्या लगाना है हमने, हैज बीन या फिर हैव बीन, यहां पे आ जाएगा बीन। मैनी लाइव्स हैव बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेव्ड बाय द
ब्रेव पर्सन। इस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। द ब्रेव पर्सन हैज सेव्ड मैनी लाइव्स, मैनी लाइव्स हैव बीन सेव्ड बाय द ब्रेव पर्सन। नेक्स्ट एग्जांपल, शी हैज finished her work, उसने अपना काम ख़त्म कर लिया है या वो अपना काम ख़त्म कर चुकी है। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है हर वर्क, उसको शुरू में ले आएंगे। हर वर्क हैज़ बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फिनिश्ड बाय हर। ये दो एग्जाम्पल्स हमने सीखी। पहली एग्जाम्पल के अंदर हमने देखा द ब्रेव पर्सन हैव सेव्ड मैनी लाइव्स, मैनी लाइव्स हैव बीन सेव्ड बाय द ब्रेव पर्सन। दूसरे के अंदर शी हैज फिनिश्ड हर वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हर। ये दो एग्जाम्पल हमने आज पढ़ी हैं। इसके आगे मजीद हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूँ। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल आपके सामने है। इसी रूल को फॉलो करके ही हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव में चेंज करना होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हारिस हैज गिफ्टेड अ न्यू कार टू हिज मदर। अब यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन सा है? याद रखिएगा ऑब्जेक्ट जो है हमने वो लेना होता है सबसे पहले जो मेन वर्ब के फौरन बाद आया हुआ होता है। यहां पर ऑब्जेक्ट हिज मदर भी हो सकता है। यहां पर दो ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन याद रखिएगा कि हमने वो ऑब्जेक्ट सबसे पहले लेना है जो मेन वर्ब के फौरन बाद आता है। तो यहां पर देखिए मेन वर्ब है गिफ्टेड, इसके फौरन बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा है आ न्यू कार, हमने सबसे पहले इसको उठाना है और शुरू में ले आना है। आ न्यू कार एक है हैज बीन गिफ्टेड बाय द हारिस टू हिज मदर। जो एंड पे चीज है वैसे की वैसे एंड पे लगा देंगे। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को चेंज करेंगे। अ न्यू कार हैज बीन गिफ्टेड बाय द हारिस टू हिज मदर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही हैज परचेज्ड all the materials from अब्दुल। मुझे यकीन है कि जैसे मैंने आपको उससे पहले सेंटेंस में समझाया कि मेन वर्ब के फौरन बाद वाले ऑब्जेक्ट को हमने शुरू में लेके आना है, इसी तरीके से इस सेंटेंस को जैसे ही मैंने लिखा आपके माइंड में ये चीज़ आ गई होगी कि मेन वर्ब के फौरन बाद जो पहला ऑब्जेक्ट आया हुआ है वो आपने शुरू में लेके आना है। आपको समझ आ गई है, मुझे पता है। ऑल द मटीरियल्स, वेरी गुड। ऑल द मटीरियल्स, अब मटीरियल्स देखें प्लूरल है तो इसको क्या करेंगे, हैव बीन purchased by him from Abdul।
जो एंड पे था वैसे का वैसे आ जाएगा, क्योंकि हमने कहा कि मेन वर्ब के फौरन बाद वाली ऑब्जेक्ट को हमने सबसे पहले लेके आना है। ऑल द मटेरियल्स हैव बीन परचेज्ड बाय हिम फ्रॉम अब्दुल, ये हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। अब हम इसकी एक एग्जांपल नेगेटिव की लेते हैं और एक इंटेरोगेटिव की लेते हैं, और ये लेक्चर आपका यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ये बात याद रखिए कि 9th क्लास के अंदर एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो अब नेगेटिव की कोई एग्जांपल देखते हैं इसमें। She has not mopped the floor। मॉप्ड होता है पोछा लगाना, उसने फर्श पर पोछा नहीं लगाया या नहीं लगा चुकी। इसको जब हम चेंज करेंगे, ये नेगेटिव का सेंटेंस है, इसको जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव में चेंज करेंगे तो वही रूल है। दी फ्लोर को हमने सबसे पहले लेके आना है ऑब्जेक्ट को। दी फ्लोर हैज़ बीन। अब देखें ये नेगेटिव का है तो नॉट कहाँ पे आना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने, हैज़ नॉट बीन मॉप्ड बाय हर। ये इसका हम नेगेटिव का जो है इस तरीके से चेंज करेंगे कि हैज़ और बीन के बिल्कुल सेंटर के अंदर हमने नॉट लगा देना है। ये इसका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब इसका एक पॉजिटिव का सेंटेंस देखते हैं। पॉजिटिव का एक सेंटेंस देखते हैं, उसके बाद उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। सेंटेंस है, हैव यू सीन द सीरियल ऑन अर्तुगरुल। हैव यू सीन द सीरियल ऑन अर्तुगरुल। क्या आपने अर्तुगरुल पर बनी हुई सीरियल देख ली है या देख चुके हैं? तो इसके अंदर आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखना है सीरियल ऑन अर्तुगरुल। सबसे पहले हमने ये लगाना है सीरियल ऑन अर्तुगरुल। अब यहाँ पे आप खुद देखें कि ये जो कि इंटरोगेटिव का सेंटेंस है तो इसका हमने आंसर भी इंटरोगेटिव में करना है। अब यहाँ पर यू था इसलिए इसकी वजह से यहाँ पर हमने हैव लगाया था। अब चूंकि एक सीरियल की बात हो रही है, एक चीज़ की बात हो रही है, तो हमने उस हवाले से ही उसको देखते हुए हमने हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाना है। तो आ जाएगा हैज़ सीरियल ऑन अर्तुगरुल बीन सीन बाय यू। आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपने कमेंट्स में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।